सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे इमरान खान के टैक्स रिकॉर्ड से मुतालिक वो खबर जिसने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इमरान खान के लिए वजारत उज़्मा के 2 माह 66 साल से ज़्यादा मुनाफा बख्श रहे। वो तमाम उम्र इतना नहीं कमा सके जितना वज़ीर आज़म बनते ही पहले 2 माह में कमा लिया। कप्तान ने तोशाखाना से 14 करोड़ 20 लाख रुपए के तोहफ़े लिए, लेकिन 2021 में असासों की मालियत 14 करोड़ 10 लाख रुपए है। इमरान खान ने क्या बताया, क्या छुपाया? फैक्ट फोकस ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान और उनकी अहलिया ने तोहफ़े की तमाम आमदन डिक्लेयर नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर इंट्रा कोर्ट अपील में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। पीटीआई के रहनुमा असद उमर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का रवैया मुतासिबाना है। इन हालात में इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकता। तो बड़ी खबर है, ममनुआ फंडिंग केस में स्टेट बैंक की रिपोर्ट के बाद वाज़ेह हो गया है कि तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है। ऐसा कहना है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद का, जिनके मुताबिक पार्टी के 11 अकाउंट्स जिन्हें असद कैसर, महमूद रशीद और दीगर रहनुमा ऑपरेट कर रहे थे, इनमें 85 करोड़ की फंडिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग साबित होने पर पार्टी की रजिस्ट्रेशन तहरील और इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। गलत मालूमात देने पर पार्टी चेयरमैन को 3 साल की सजा भी हो सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट में क्या है और इलेक्शन कमीशन क्या क्या सजाएं दे सकता है? जो ममनुआ है, लफ्ज़ ममनुआ है, वो अगर साबित हो जाती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है। और इसी तरह से एक और बड़ी अहम बात यह है कि 11 जो इनके पार्टी के बड़े अहम ओहदेदार हैं, जिसमें असद कैसर शामिल है, मियां महमूद रशीद शामिल है, अली जैदी है और भी चंद और हैं 11, 12, 15, वो उनको फंड आए, उनके अकाउंट में फंड आए। जब इलेक्शन कमीशन ने पूछा पीटीआई के रहनुमाओं से जो बकायदा पे केस डील कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये हमारी तरफ से हालात हल किया और लिख कर दिया है कि ये 11 जो बैंकों अपने अकाउंट में पैसा आया, हमें नहीं पता ये किस तरह आया, हम इसे लात पाल के करते। ये भी साबित हो गया कि 11-12 लोगों को फंडिंग बाहर से आई और 86 करोड़ रुपए। अब इसी तरह तीसरी बात जो हमें बार बार कहते हैं, आइन कहता है, कानून कहता है, एक्ट कहता है कि जिस पार्टी का ममनुआ फंड साबित हो जाए तो वो फंड जो है वो जब्त हो जाता है। जब जब्त हो जाएगा तो फिर वो आर्टिकल सेक्शन 215 के तहत उस पार्टी का सिंबल जो है वो इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के बाद, नोटिस जारी करने के बाद, बाकायदा हेयरिंग करने के बाद उसका सिंबल जो है वो वापस ले सकता है और पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी जो है वो भी तहलील हो सकती है। क्यों कि जिस पार्टी के साबित ही हो गया ये फॉरेन फंडिंग ली है, ममनुआ फंडिंग लेते रहे हैं, सबूत भी है, स्टेट बैंक पाकिस्तान की सब कुछ रिपोर्ट मौजूद है, तो फिर जो है हुकूमत पाकिस्तान वो फिर सेक्शन 212 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस पार्टी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकती है। अगर आपने हक़ाइक़ के बरस जो है अपने असासे जो है वो जाहिर कर नहीं किए और बाद में साबित हो जाए कि ये आपने हक़ाइक़ छुपाए हैं, तो ये करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 174 के तहत उनको 3 साल की सजा दे सकता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बीएपी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी से मुलाकात की। मुलाकात में नए हुकूमती सेटअप और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से उनके रिहाइशगाह पर मुलाकात की। साबिक सदर का सियासी तौर पर साथ देने पर चौधरी शुजात हुसैन का शुक्रिया अदा किया। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात ने मुस्तकबिल में भी सियासी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और चौधरी सारिक हुसैन भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है। मौलाना फजलुर रहमान ने काबीना की तश्कील पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के अज़्म को दोहराया।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा आज नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेर रहमान और कमर जमान कायरा वफ्द का हिस्सा होंगे। मजीद बात करते हैं लंदन से हमारे सीनियर रिपोर्टर असद अली मलिक से। जी असद, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की सियासत अब बरतानिया पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी आज सुबह लंदन के जो निवाह में एयरपोर्ट है गेटविक, वहां पर तशरीफ लाए और उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया गया। इसके बाद वो फौरन साबिक जो हमारे सफारतकार थे और पाकिस्तान हाई कमिश्नर थे बरतानिया में वाजिद शमसुल हसन, उनके घर पर गए और उनके साहबजादे के साथ उनकी जो वालिद थे और उनकी वालदा के लिए फातह खानी की। और आपको ये भी बताते चलें कि कल जो अहम मुलाकात होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हैवी वेट वफ्द जो है वो बरतानिया पहुंचेगा, जिसकी क़यादत जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो अहम रहनुमा है जिसमें इसहाक डार शामिल है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ शामिल है, नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं हुसैन नवाज, वो भी इस मुलाकात में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि जो अभी इब्तदाई इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो ये मुलाकात है उसमें जो पीपल्स पार्टी का वफ्द है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुबारकबाद देगा हुकूमत की तब्दीली की, और इसके साथ साथ जो अहम सियासी और मुआशी अमूर हैं वो भी इस मुलाकात में तय किए जाएंगे। असद मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के दौरे लंदन के हवाले से कयास आराइयों में कोई सदाकत नहीं। उनकी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात का मकसद हालिया सियासी कामयाबियों पर उन्हें मुबारकबाद देना है। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर वजारत का हलफ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लंदन पहुंच गए हैं। उनका डेलीगेशन जो है आज रात रवाना हो रहा है और बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होगी लंदन में, और उनकी मुलाकात का वाहिद मकसद उनको मुबारकबाद देना है शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने का, हमजा शहबाज का वज़ीर आला बनने का और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करने का, पूरे प्रोसेस कामयाबी का सिर्फ मुबारकबाद देंगे और फिर फौरन जो हैं वो वापस पाकिस्तान आएंगे। बड़ी र्यूमर्स हैं मीडिया में कि हल्फ लिए बगैर बिलावल साहब चले गए हैं और वहाँ पर कोई डेडलॉक है उनसे उस वजह से गए हैं या सीट एडजस्टमेंट फीचर की वजह से गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी और से मुलाकात नहीं है। सिर्फ उनके जाने का मकसद ही वन पॉइंट एजेंडा है कि नवाज शरीफ साहब को जो मुबारकबाद देने जा रहे हैं, और डेफिनेटली जब सियासतदान बैठेंगे पॉलिटिक्स पर डिस्कशन होगी, वापस आकर जो है बिलावल साहब जो है वो अपना ओस भी देंगे और बाकी मामला जो पॉलिटिकल है वो आगे चलेंगे। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की बड़े पैमाने पर इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत शुरू हो गई। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तमाम इत्तेहादी जमातों से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। वफाकी हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर भी नजरसानी का फैसला किया है। अहम खबर आपको देते हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 21 के अफसरान की उबूरी सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक ग्रेड 21 की फहरिस्त में शामिल अफसरान की तादाद 92 है। उबूरी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर मोहम्मद मिसबाह और आखिरी नंबर पर नसीर खान काशानी मौजूद हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 21 के अफसरान की उबूरी सीनियरिटी लिस्ट जारी की है। ग्रेड 21 की फहरिस्त में शामिल अफसरान की तादाद 92 है। इस उबूरी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर मोहम्मद मिसबाह हैं, जबकि आखिरी नंबर पर नसीर खान काशानी मौजूद हैं। जो लिस्ट इस हवाले से जारी की गई है, ग्रेड 21 के फहरिस्त में शामिल अफसरों की तादाद 92 बताई गई है। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लफ्ज़बरदारी ना होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी समाअत करेंगे। हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म करके गवर्नर की बजाय सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। LNG वाजिबात 500 अरब रुपए से बढ़ गए। सुई नॉर्दर्न गैस पर RLNG के वाजिबात 279 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। महकमा रेलवे की नाअहली के बायस PM कोटे के तहत काम करने वाले मुलाजमीन की जिंदगी अजीरन हो गई। अरसा दराज से काम करने के बावजूद उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया। कराची से आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। महकमा रेलवे की नाअहली
PM कोटे के तहत तैनात मुलाजमीन रुल गए। तवील अरसे से काम करने के बावजूद मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया गया। महकमे में मुल्क भर में 2000 के करीब मुलाजमीन PM कोटे के तहत काम कर रहे हैं, जो मुस्तकिल होने के मुंतजिर हैं। PM कोटे के तहत काम करने वाले मुलाजिम तौकीर इकबाल कहते हैं कि हर साल कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाती है। मुस्तकिल ना होने से वो फंड से महरूम रहते हैं। जो ऑन ड्यूटी इंतकाल हो जाते हैं, वाइफ बेवा को भी है ना पेंशन मिलती है, उसके बाद बेनिफिट, और उनके बच्चों में से कोई बड़ा उसको है ना गवर्नमेंट की तरफ से एक मुलाजमत दी जाती है, जिससे कहते हैं PM पैकेज। कंफर्म ना होने की वजह से हम लोगों को GP फंड नहीं मिलता, बिनोला फंड नहीं मिलता। रेलवे मुलाजिम तौकीर इकबाल ने बताया कि 2013 से 2015 तक के मुलाजमीन ने अदालत के जरिए अपना हक हासिल किया और मुस्तकिल हो गए। साथ मेरे से जो पुराने तकरीबन 2008 से लेके 2013 वाले, उनको कंफर्म नहीं किया, और 2013 से लेके 2015 वालों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस दायर किया था, जिसके तहत वो है ना 2013 से लेके 2015 वाले कंफर्म हो चुके हैं, उनको भी तकरीबन साल होने वाला है, और 2015 से लेके 2022 अभी जो मौजूदा टाइम चल रहा है, अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ। PM कोटे के तहत काम करने वाले मुलाजमीन ने नए वजीर रेलवे साद रफीक से अपनी मुस्तकली की उम्मीदें बांध ली। शदीद गर्मी और माह सयाम में भी लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद ना हो सका। लियाकताबाद में वाक़ फर्नीचर साजी की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के 1200 से ज़ायद कारखानों और दुकानों के साथ रिहायशी अफराद भी बिजली की लोड शेडिंग के बायस शदीद परेशानी से दो चार हैं। रिजवान अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। लोड शेडिंग का अजाब शहरियों की जिंदगी अजीरन, कारोबार भी मुतासर होने लगा। लियाकताबाद में 1970 से कायम इब्न सीना फर्नीचर मार्केट भी लोड शेडिंग से न बच सकी। दुकानदार कहते हैं कि एरियल बंडलिंग और 100% रिकवरी के बावजूद कारोबारी औकात कार में एक घंटे की मजमूई तौर पर 4 घंटे के लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे हर तबका हाय जिंदगी परेशान है। अल्लाह अल्लाह करके ये कोरोना ख़त्म हुआ, कारोबार चला थोड़ा बहुत, ठीक है। अब कारोबार जब चला तो अब ये बिजली हमें तंग करने लग गई, और इतनी तंग कर रही है कि हर घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर। बेडरूम सेट बनाता हूँ मैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से हमें अगले दिन आके जल्दी काम करना पड़ता है। जो काम रह जाता है पता नहीं चलता है, लाइट कब चली जाती है कब आ जाती है, इतनी परेशानी है। फर्नीचर के कारखानों में काम करने वाले कारपेंटर्स कहते हैं कि बिजली की बंदिश से दिहाड़ी पूरी करना मुश्किल हो गया है। लियाकताबाद की इब्न सीना फर्नीचर मार्केट की रिहायशी इमारतों में बड़ी तादाद में अवाम रिहाइश पजीर है, जो लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक और शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन के एहतजाज के बाद कराची से ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताख़ीर का सामना रहा। रहमान बाबा एक्सप्रेस 1.5 घंटे की ताख़ीर से रवाना हुई। आदिया नाज रिपोर्ट करेंगी। की अदम अदायगी के बायस आज सुबह रेलवे के टेक्निकल अमले ने एहतजाज किया। इस दौरान सुबह 10 बजे रवाना होने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस के इंजन को लोको शेड में ही रोक लिया गया। रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन से तकरीबन 1.5 घंटे की ताखीर से रवाना हुई। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहा। ये देखे अभी बच्चे तंग कर रहे हैं और यही है कि गर्मी बहुत हो रही, लेट तो हो ही रहे हैं, मजीद और लेट होंगे आगे जाएंगे तो। रहमान बाबा एक्सप्रेस के मुसाफिरों को शदीद गर्मी में इंतजार की सूली पर लटकना पड़ा। रेलवे हुकाम ने अगर कल तक मुलाजिमीन की तनख्वाहें जारी न की तो खदशा है कि आइंदा रोज भी ट्रेन से सफर करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फैसलाबाद में सेहत कार्ड पर सेहत की सहूलियात की फराहमी का मामला। मरीजों के बाद अद्वियात फराहम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स भी मुश्किल में हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगियां भी न हो सकी। प्राइवेट समेत सरकारी अस्पतालों में सप्लाई मुतासिर। फैसलाबाद एसोसिएशन फॉर रिटेल मेडिसिन ने मसले को उजागर कर दिया। मोहम्मद बिलाल डोगर रिपोर्ट कर रहे हैं। सेहत की सहूलियात की फराहमी का मामला। मरीजों के बाद अद्वियात फराहम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स भी मुश्किल में आ गए। कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगियां न होने पर सप्लाई मुतासिर होने लगी। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में सप्लाई का मसला दरपेश आ रहा है। चेयरमैन आल फैसलाबाद फॉर रिटेल मेडिसिन मियां तनवीर ने भी मसले को उजागर कर दिया। सेहत कार्ड से लोगों को बहुत अच्छी जो हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल रही थी और वो अपना इलाज बड़े अच्छे तरीके से करवा रहे थे, लेकिन अब उनको अपने महकमे की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पेमेंट्स जो हैं वो स्मूथ ना होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और काफ़ी सारे अस्पताल जो है वो रिलेक्टेंट हैं, वो सेहत कार्ड के ऊपर लोगों को जो इलाज की सहूलत है वो नहीं दे पा रहे।
साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर और चेयरमैन मियां तनवीर ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदायगियां नहीं हो रही, जिस पर रिटेलर सप्लाई रोक रहे हैं। अदवायात तभी फ्राहम होंगी जब बिल क्लियर करेंगे। मौजूदा हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आया, लेकिन कुछ पोजीशन वाजे नहीं की। साबका हुकूमत का अच्छा इकदाम था, लेकिन अब मसला खराब हो रहा है। बेशतर प्राइवेट अस्पताल इलाजगाह बन चुके हैं। वेंडर्स को जो पेमेंट है वो भी नहीं हो रही, तो बेहतर है इस गवर्नमेंट को कि इसके हवाले से जो सेहत कार्ड की जो पॉलिसी है उसको क्लियर करे। गो उन्होंने एक स्टेटमेंट तो दी है, लेकिन अमली तौर पर भी इसका जो वो चीज़ें जो है वो नज़र आनी चाहिए, ताकि अस्पतालों को, अभी सरकारी अस्पताल तो पेशेंट्स को अकोमोडेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने इससे हाथ खींच लिया है। रिटेलर्स कहते हैं कोई मसला नहीं, अदायगियां की जाएं, मुकम्मल सप्लाई फ्राहम करेंगे। कराची के फेडरल बी एरिया में कश्मीरी फालूदा वाले के चर्चे हैं। कम पैसों में मज़ेदार फालूदा 40 साल से फ़रोख्त किया जा रहा है। वाजिद रज़ा इस्फहानी की रिपोर्ट देखते हैं। सर्दियों में यखनी और सूप और गर्मियों में कश्मीरी फालूदा FB एरिया ब्लॉक 17 में गुज़िश्ता 40 बरस से फ़रोख्त हो रहा है। आवाम में मकबूल फालूदा के एक गिलास की कीमत 40 और 60 रुपए मुकर्रर है। फालूदा वाले ने बताया कि इसमें बर्फ़, शरबत और दूध के अलावा सवैयाँ, करीम और तुख़्म मलंगा शामिल किया जाता है। इसमें हम सवैयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। दूध अपना होता है जिसमें क्रीम कुमेल मिक्स होता है, और फालूदा होता है उसमें क्रीम पाउडर मिक्स होता है। इस वजह से उसका टेस्ट अलग होता है। तुकमलंगा होता है, बर्फ़ रूअफ़ज़ा अपना बना हुआ होता है हमारा, तो वो जब बनता है तो उसका टेस्ट अलग मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए माशाल्लाह थोड़ा सा मशहूर है और काफ़ी दूर दूर से भी कस्टमर वगैरह आते हैं। फालूदा खाने वाले ग्राहकों का कहना था कि इतनी कम कीमत में मज़ेदार फालूदा हमने कहीं नहीं खाया। मैं तकरीबन रोज़ाना ही आता हूँ, अगर अच्छा है तो इसीलिए आता हूँ रोज़ाना। अच्छा है, जायका अच्छा है। अच्छा है, क्रीम डली हुई है, फालूदा डला हुआ है, बहुत उम्दा है, अच्छी क्वालिटी है। जिला वस्ती के गुंजान आबाद इलाके में मीठे मज़ेदार फालूदा गर्मियों की बेहतरीन सौगात है। मामूली कीमत ने हर आम इंसान के लिए भी इसका हसूल आसान बना दिया है। पाक बहरिया के जहाज़ PNS शमशीर ने रीजनल मेरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के तहत बहरीन की बंदरगाह मना सलमान का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस नेवी के मुताबिक PNS शमशीर की तैनाती का बुनियादी मकसद शिमाली बहर अरब में मेरी टाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। PNS शमशीर का पाकिस्तान के नेवी, फ़ज़ाइया के अताशी और पाकिस्तान के सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स में तैनात सेंट्रल नेवल नुमाइंदगान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर्स रॉयल बहरेन नेवल फोर्सेस, बहरेन के कमांडोज कोस्ट गार्ड और कमांडर कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस से मुलाकातें की। कमांडिंग ऑफिसर ने पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की जानिब से बहरेन की बहरिया के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया।